अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सईद नदीम अपने चैनल दी मुस्किल्स के साथ। क्या हाल आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती बड़ी लंबी जिंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल मैं 7 चूजे लेके आया था, जो कि आप देख सकते हैं कि वो एक साइड पे खड़े हुए हैं। मुर्गी तो नहीं उन्हें मार रही, पोर्ट भी उनके नजर आ रहे हैं कि यानी कि बड़े हुए हैं दाने से। दाना भी उन्होंने सही खाया है। मुर्गी बेचारी नहीं मार रही, आप देख सकते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ खेल रही है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी से कोशिश की थी कि वो फ्लैक्स जो पड़ी हुई है ना, वो मैं लगा दूं। आप देख भी सकते हैं कि एक हिस्सा जो है ना मुकम्मल तौर पे लग गया है, दूसरा हिस्सा नीचे पड़ा हुआ है और छत पे बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ है। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं छत की सफाई करूं, फिर आप सुन रहे होंगे कि अजान हो रही है, उसके बाद मैं नमाज पढ़ के आऊंगा और अपने ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह अजीज। आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं फ्लैक्स लगा दूं और फ्लैक्स के ऊपर तरपाल भी लगा दूं, और ये वाला काम मैं आज मैं पूरा करूं। उसके बाद मैं ये भी कोशिश करूंगा कि तारें भी यानी कि बीच में लगा दूं इंशाल्लाह अजीज। अल्लाह ने चाहा तो इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया तो फिर हमारा रात का काम भी शुरू हो जाएगा और फिर पार्टीशन करने में और काम करने में आसानी होगी। सुबह बहुत ज्यादा धूप होती है और धूप में काम नहीं होता रोजे की हालत में। मेरी तो पूरी कोशिश थी कि मैं रमजान से पहले ये काम मुकम्मल करते हुए रात को हम यानी कि सहरी जो है ना ऊपर किया करें, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास पैसों की भी शॉर्टेज है और अकेला काम करने वाला हूँ। हाशिम चौधरी साहब से धूप में काम नहीं होता और वो इस वक्त अपने ड्यूटी पे है, तो मैं घर में काम कर रहा हूँ और शाम को मैं इफ्तारी के फौरन बाद काम पे जाऊंगा और रात 2 बजे तक काम पर ही रहूंगा। तो मैं सोच रहा था कि अगर रात को लाइटिंग वगैरह होती ना तो 2 बजे घर आके बंदा यानी कि घर में सैरी वगैरह करता है और वो आपको दिखाता भी है और फिर उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद सो जाता है। तो ऐसा करने वाला मेरा माइंड बना हुआ था। तो अब मैं क्या करूं, काम ही नहीं खत्म हो पा रहा, अकेला हूं और गर्मी की वजह से मेरे से काम ही नहीं होता। बहरहाल मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि जितना मेरे से हो सके उतना काम मैं करूं और आपको दिखाऊं भी। और आज मैंने सफाई करनी है, नीचे से भी आप देख सकते हैं, और तरपाल वगैरह भी उठानी है, सारा कुछ इंशाल्लाह लजीज। अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये मैं काम आज पूरा कर लूंगा अल्लाह ने चाहा तो अब मैं मजीद टाइम को जाया नहीं करता। आपको चूजे भी दिखाता हूँ, वो खड़े हुए हैं बेचारे, उनको बाहर निकालता हूँ। और बाहर निकालने के बाद थोड़ी सी अंदर से सफाई करके उनके लिए पानी वगैरह भरने के बाद उनको दोबारा अंदर छोड़ दूंगा इंशाल्लाह। आपने देखते रहना, मैं अब काम को शुरू करने लगा हूँ। अल्लाह के नाम से काम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैंने सफाई करने का सोचा और उसके लिए खुरपा और झाड़ू पकड़ के लाया। और जो पालक मैंने काट के रखी हुई थी वो गंद लग रहा था बहुत ज्यादा, उसको उठा के एक एक करके मैंने साइड पे रखा ताकि यहाँ से अच्छे तरीके से सफाई हो सके। और फिर मैं चूजों को निकाल के अंदर से भी सफाई करूँ और सारे केज की सफाई करने के बाद इनको फ्रेश पानी भी डाल दूं और जितना हिस्सा मुझे छत का साफ चाहिए उतनी सफाई भी कर लूँ। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जितना हिस्सा मुझे सफाई के लिए चाहिए था उतने हिस्से की मैंने सफाई कर ली, आप देख सकते हैं। और कूड़े को कूड़ेदान में डाल दिया है। तो और फ्लेक्स को भी मैंने आर्थिक तौर पर ऊपर रख दिया है और चूजों को भी इधर मैंने छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि अपनी जगह पे खेल रहे हैं चूजे। इनके लिए नई जगह बना दिया इंशाल्लाह लजीज। अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ पे खुश रहेंगे, क्योंकि वो मुर्गी मार रही थी इन्हें, तो मैंने इन्हें निकाल के इस जगह पे छोड़ दिया आर्थिक तौर पर। और अभी इनकी पार्टीशन वगैरह करनी है इधर। ये सेफ नहीं है लेकिन सेफ है अभी, क्योंकि ये बिल्कुल बंद मैंने कर दिया है इसको। ऊपर से भी फ्लेक्स लगी हुई है और ये भी इसकी चीज बंद कर दी है, ये भी बंद कर दी है, तीनों जगह से मैंने बंद कर दिया है। अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है कि ये अब सेफ है। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने नीचे जाना है और जाके नहाना है, नहा के नमाज पढ़नी है और नमाज पढ़ने के फौरन बाद आके इंशाल्लाह रजीज ये फ्लेक्स वाला काम करूंगा। अल्लाह ने चाहा तो दुआ करें कि ये फ्लेक्स लग जाए और फ्लेक्स लगने के बाद तरपाल भी लग जाए। तरपाल लग जाएगी तो हमारा ये वाला काम मुकम्मल हो जाएगा और बड़ा जबरदस्त और महफूज हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। तो मैं मजीद टाइम को जाया नहीं करता, नीचे जाता हूँ और गुस्सा करने के फौरन बाद नमाज पढ़ूंगा और फिर आके अपने काम को आगे बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। आपने मेरे साथ ही रहना है, कहीं जाना नहीं है। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और कपड़े भी चेंज करने थे, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं नमाज पढ़ आया हूँ और साथ हाशिम चौधरी साहब को भी ले आया हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको जैसे मैंने कहा था कि मैंने ऊपर फ्लेक्स रख दी हुई है एक जगह पे और दूसरी जगह पे ये रखी है, और नीचे से सफाई भी कर दी है, जितनी हम हिस्सा में चाहिए था तो वो सफाई भी कर दी है। तो अब मैं हाशिम चौधरी साहब को इसलिए लेके आया हूँ कि आपको पता है कि फ्लेक्स वाला काम अकेले से नहीं होगा और ना ही तरपाल वाला, क्योंकि बैक साइड पे जाना पड़ेगा, या मैं जाऊंगा या हाशिम चौधरी साहब जाएंगे पीछे साइड पे, और साथ वालों के घर से होते हुए हम जाएंगे। पहले साथ वाले साइड पे फ्लेक्स लगाएंगे या वो क्या कहते हैं तरपाल बांधेंगे अच्छे तरीके से, और फिर बैक साइड पे जाके फ्लेक्स और तरपाल दोनों चीजों को बांधना है। पहले फ्लेक्स को बांधना है फिर तरपाल को बांधना है। तो हाशिम चौधरी साहब या मैं पीछे जाएंगे, आपको बताया ना। तो उससे पहले हमने ऊपर से उतारना है नरम सरिया जो हमारे पास पड़ा हुआ है। उस नरम सरिया को उतार के काट के सीधा करने के बाद इसमें डालने के बाद फिर हम जाएंगे एक ही बार, क्योंकि बार बार लोगों के घर जाना है तो बार बार यानी कि हमें फलांग के या पूछ के या उधर ना जाना पड़े, इसलिए एक ही बार पहले हम सरिया वगैरह काट लें, सीधा कर लें और फिर काम करेंगे।
और जब हमारा ये वाला काम खत्म हो जाएगा फिर इसमें अब बिजली की वायरिंग और पार्टीशन वाला काम रह जाएगा, फिर हम चीजें भी लाना शुरू कर देंगे। अभी तो मैं कल 7 चूजे लेके आया था, आपको बताया ना। तो 7 में से 5 रह गए, आप देख सकते हैं ये बैठे हैं और ये अभी ठीक है। 7 में से 5 इसलिए रह गए हैं कि ये चूजे मैंने छोड़े थे मुर्गी के साथ और वो मुर्गी उन्हें मार रही थी, और एक चूजा जो है ना इस मुर्गी वाले केज से निकल के साथ वाले केज में चला गया था, तो वो बड़ी मुर्गियों ने उसे मार दिया। तो बाकी बचे 6, और जब मैं 6 इधर रखे तो एक चूजा जो है ना वो आगे आके बिल्कुल केज की दीवार के साथ बैठा हुआ था। तो बिल्ली ने शायद उसकी गर्दन पकड़ के उसका एक खींच लिया और गर्दन खा ली, बाकी शीशा वहीं पे पड़ा हुआ था। तो वो भी मैंने यानी कि बाहर कर दिया। तो अल्लाह की तरफ से ही वो ज़ाया हो गया, तो मैंने फिर उसे निकाल के बाहर फेंक दिया। तो अब क्या करूंगा, मैं इनको ऐसे रहने देता हूँ और जाके अपना काम करते हैं। मैं और हाशिम चौधरी साहब पहले सरिया वगैरह जैसे कि आपको बताया कि वो उतारते हैं और उसे सीधा करते हैं, फिर आगे काम करेंगे और आपको दिखाते भी जाएंगे इंशाल्लाह। काम को दोबारा शुरू करते हुए सबसे पहले मैं पुराने केज की छत के ऊपर चढ़ा, जहां से मैंने नरम सरिये को ढूंढ के नीचे उतारा। उतारने के बाद मैंने उससे नाप तोल के अच्छे तरीके से काटा। काटने के बाद मैंने हथौड़े की मदद से जितना मेरे से सीधा हो सकता था उसे सीधा करने की कोशिश की, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हाशिम चौधरी साहब केज की छत के ऊपर चढ़े और मैंने जो नरम सरिया सीधा किया था वो हाशिम चौधरी साहब को पकड़ाया, जिसे हाशिम चौधरी साहब ने फ्लैक्स के अंदर लगा दिया, ताकि हम जब इसके साथ तार लगाएं तो अच्छे तरीके से फ्लैक्स टाइट हो सके। दूसरी तरफ मैं फिर सीढ़ी के ऊपर चढ़ा और टी राड के साथ मैंने सरिये को दूसरी साइड से जहां से निकला हुआ था सरिया, उसको टी राड की मदद से खींच के सीधा किया। फिर मैं भी नीचे आया और फ्लैक्स पकड़ी जिसमें हमने यानी कि नरम सरिया लगाना है, और हाशिम चौधरी साहब ने तो तरपाल को उठा के साइड पे रखा। इतनी देर में मैंने सरिया पकड़ा और हाशिम चौधरी साहब ने और मैंने सरिया सीधा करने के बाद हाशिम चौधरी साहब दूसरी साइड पे चले गए 4 तहों वाली तार बनाने के लिए, और मैंने फ्लैक्स में यानी कि तार लगाते हुए फ्लैक्स को अच्छे तरीके से बांधने की कोशिश की, ताकि हम इसको ऊपर लगाएं तो सरिये जो नरम सरिया है ना जहां से वहां से इसको खींच के टाइट किया जा सके। इस काम को पूरा करने के बाद मैंने तार पकड़ी और जो 4-4 इंच जो है ना पाइप से आगे जाली निकली हुई थी उसको मैंने लपेटना शुरू कर दिया, ताकि जाली और जो हमारी तरपाल है ना उसको खराब ना करे। तरपाल बहुत मैं महंगी लेके आया हूँ, इसलिए मैंने टाइम लगा के अच्छे तरीके से जाली को पूरा यानी कि मोड़ दिया और उसको अच्छे तरीके से बांध भी दिया ताकि ये खुल भी ना सके। जाली को मोड़ने के फौरन बाद मैंने सारे औजार समेटे और नीचे उतर आया। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये जाली सारी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। जो बाहर निकली हुई थी वो मैंने इसलिए अंदर किया क्योंकि हमने तरपाल डालनी है, तो मैंने कहा ये ना हो कि ये तरपाल के साथ बार बार झगड़े या उसके साथ अटक जाए तो हमारा काम या तरपाल खराब हो, तो ये काम नहीं करना। इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया, तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया। तो मैंने जो सारी जाली है ना अंदर की तरफ मूव करके उसको तार बांध दी है। तो अब हाशिम चौधरी साहब जाएंगे बैक वालों के घर, इंशाल्लाह अजीज। साथ वालों के घर से होते हुए पीछे जाएगा और पीछे जाके जो हमारा काम रह गया वो करेगा। तो दुआ करें कि आज हमारा तरपाल का काम खत्म हो जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने काफी काम किया है। सुबह आके मैंने सफाई वगैरह की थी, तो उसके बाद हाशिम चौधरी साहब को लेके आऊँ, तरपाल लगाने लगे। अगर तरपाल लग जाती है आज के दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज्यादा काम आज खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि रोजा रखने की वजह से सही तरह बोला भी नहीं जा रहा, अंदर से आवाज ही नहीं निकल रही। जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज ऊंची निकालो, आवाज नहीं निकल पा रही। जब तरपाल लग जाएगी उसके बाद इंशाल्लाह अजीज हमारा काम रह जाएगा वायरिंग का। सबसे पहले फिर उसे इसके बाद फिर वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के बाद पार्टीशन करेंगे, क्योंकि अगर पार्टीशन कर दी तो फिर बार बार उतारना पड़ेगा और वायरिंग का काम करना पड़ेगा। तो पहले हम वायरिंग कर लेंगे, फिर ही हम पार्टीशन करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह लतीफ इसमें चीजें लाके छोड़नी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। हाशिम चौधरी साहब की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं वहां जाके देखूं कि क्या कर रहा है। हाशिम चौधरी साहब तारे बना रहे हैं जो हमने पीछे जाके लगानी है। मैंने ही इसे बोला था कि तुम बना लो ताकि हमें बार बार बना के पीछे ना जाना पड़े, एक ही बार बना के ले जाओ। उधर सीजर के साथ कैंची के साथ ये सुराख करेगा, उसमें तार डाल के उसको अच्छे तरीके से लपेट के मुझे अंदर की तरफ पकड़ाता जाएगा, तो मैं उसे बांधता जाऊंगा। तो ये तभी होगा जब ये बने होंगे 4 वाले। तो तैयार हो गए हैं। अब हाशिम चौधरी साहब उतर जाएंगे, मैं उनसे पूछ लूं तो इजाजत लेके उनके घर जाएगा इंशाल्लाह अजीज। तो कोशिश करेंगे कि ये वाला तरपाल वाला काम आज खत्म हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, और फिर वायरिंग और उसके बाद पार्टीशन इंशाल्लाह। जी दोस्तों, तारे जो हाशिम चौधरी साहब ने बनानी थी वो बना ली। अब हम तरपाल को भी खोल के रख लेते हैं, क्योंकि हाशिम चौधरी साहब ने बैक साइड पे जाना है, तो फिर मैं इसे
तरपाल पकड़ा दूंगा, उसी हिसाब से पहले रख लेते हैं ना, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ इसे बांधना है, कहाँ कहाँ से इसे खोलना है, कहाँ कहाँ इसे बिल्कुल पक्का करना है और कहाँ कहाँ से इसे फ्री छोड़ना है, ताकि हम कभी इसे खोल सके कभी इसे फोल्ड कर सके इंशाल्लाह। तरपाल का काम भी किया जा सके इसलिए मैंने तरपाल को खोला, पहले एक तय उसकी खोली, फिर दूसरी तय खोली और फिर तीसरी और चौथी तय खोलते हुए इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके गया और फिर मैंने ऊपर वाली साइड जो एक तय रह गई थी उसको आके खोला और हाशिम चौधरी सामने और मैंने पकड़ के फिर तरपाल को नीचे की तरफ किया और बाकी टाइम भी खोल दी, यानी कि पहले लंबाई में खोला था, अब इसे चौड़ाई में भी खोल दिया जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों इसे खोल के हमने रख लिया और ये मैंने एस्टीमेट लगा रहा था कि इसे हम ऊपर कैसे रखेंगे, तो पहले वो फ्लैक्स बांध लेना, बाद का काम फिर बाद में सोचेंगे इंशाल्लाह लतीफ़। 2-3 तारें लगनी हैं फ्लैक्स में, फ्लैक्स पहले लगा लें हाशिम चौधरी साहब और मैं मिलके, फिर इंशाल्लाह लतीफ़ इसे मैं दोबारा फोल्ड करूँगा इस तरह से। पहले ये यानी कि चौड़ाई में फोल्ड हुआ था ना, अब इसे लंबाई में फोल्ड करूँगा और फिर ऊपर रखने के बाद इंशाल्लाह लतीफ़ खोल के हाशिम चौधरी साहब को मैं बैक साइड पे पकड़ा दूँगा और अल्लाह ने चाहा तो ये हमारा काम आज मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि आज तरपाल वाला काम हर सूरत ख़त्म हो जाए ताकि फिर मैं इलेक्ट्रीशियन का काम और पार्टीशन कर सकूं और इस काम को ख़त्म कर सकूं, फिर आगे बढ़े इंशाल्लाह। फ्लैक्स को और तरपाल को लगाया जा सके इसलिए हाशिम चौधरी साहब साथ वालों के घर से होते हुए बैक साइड पे गए और मैंने पहले स्टूल पे चढ़ के उसे गाइड किया, फिर मैं केज के अंदर गया और जाके जो हाशिम चौधरी साहब ने अंदर की तरफ तार की थी उसे बांधने के फ़ौरन बाद मैं बाहर आया और फिर दूसरे केज के अंदर गया, वहाँ पे भी जो हाशिम चौधरी साहब ने तार अंदर की तरफ की हुई थी बांधने के लिए उसको भी बांधा और मैं बाहर आ गया जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके फौरन बाद ही मैं स्टूल पे दोबारा खड़ा हुआ और ताकि मैं फ्लैक्स को पीछे की तरफ कर सकूं और हाशिम चौधरी साहब इसे पकड़ के अच्छे तरीके से बांध सके जैसे कि हमने बड़ी तरपाल बांध दी है। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मैं दिखाता हूं कि हमने ये फ्लैक्स लगा लिया, हाशिम चौधरी साहब आए हुए थे और फ्लैक्स लगाने के बाद हमने तरपाल भी ऊपर रख लिया है। तरपाल वाला काम हम कर रहे थे, मैंने फ़ोन लगाया हुआ था स्टैंड पे, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मोबाइल की स्टोरेज फुल होने की वजह से वीडियो नहीं बन पाई। तो पीछे वाली साइड से जहाँ पे हाशिम चौधरी साहब गए हुए थे, आपको पता है कि वो पीछे जाके फ्लैक्स लगा रहा था, तो फ्लैक्स के साथ साथ उसने तरपाल भी बांध दी थी, क्योंकि बार बार मैंने आपको बताया ना कि हम किसी के घर जाके काम नहीं कर सकते, तो वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई। पीछे वाली साइड से ये जो है ना तरपाल बिल्कुल पक्की हो गई है और आगे वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुंडे लगाए थे, इसके अंदर कपड़ा लगा हुआ है, ये जो चीज़ है इसके अंदर से हम रस्सी वगैरह गुजार के तो इसको पक्का करेंगे। तो इंशाल्लाह लतीफ़ मैं ये करने लगा था तो मेरी बेटी माहिदा बुखारी ऊपर आ गई है और वो कह रही है कि जी पापा जी कोर्स लेने जाना है इसका, तो मैं सोच रहा था कि आज इसे साथ ले जाऊँ जाके। हाँ जी पापा जी, पहले हम चिक्स लेंगे, पहले हम चिक्स लेने जाएंगे फिर हम कोर्स लेने जाएंगे। बेटे चिक्स तो हम कल लेके आए हैं, उसमें से 3 मर गए हैं और बाकी 4 हैं, तो हम और ले आते हैं। तो मेरी बेटी कह रही है कि जी पहले हम चिक्स लेने के लिए जाएंगे, तो पहले मैं लेके आऊँ 7, उसमें से 3 मर चुके हैं और 4 अंदर हैं, तो कोशिश करते हैं कि 2-4 चिक्स अगर अच्छे लगे तो फिर ज़्यादा ले लेंगे, वरना तो फिर 2-4 चिक्स ले लूँगा इसे खुश करने के लिए इंशाल्लाह लतीफ़, और फिर इसका जाके कोर्स लेके आना और फिर आके मैं अपना काम अगर टाइम मिला तो, वैसे तो 3 बज गए हैं और उर्दू बाज़ार जाना है, तो उर्दू बाज़ार से अगर हम जल्दी वापस आ गए तो फिर मैं ये वाला काम कर लूँगा इसका, यानी कि जो हमने ये तरपाल जो बांधनी है इसका जो बाकी हिस्सा रह गया, और उसके बाद यानी कि बिजली की वायरिंग का काम, तरपाल को जो बांधने वाला हिस्सा जो रह गया और बिजली की वायरिंग वाला काम, अगर सिर्फ यही काम हो जाए यानी कि तरपाल बांधी जाए तो बड़ी बात है। तो कल इंशाल्लाह लतीफ़ अल्लाह के हुक्म से मुझे पूरा यकीन है कि कल मैं वायरिंग का काम कर लूँगा और परसों फिर इंशाल्लाह लतीफ़ पार्टीशन करने के बाद हम इस काम को फाइनल करते हुए चीज़ें लाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। वैसे तो आपने देखा है कि चिक्स ला के हमने रखने शुरू कर दिए हैं, ये वाले जो चिक्स है ना 4, ये तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं, और 3 जो है ना इसमें से 2 अपनी गलती की वजह से मरे हैं कि एक मुर्गियों की तरफ चला गया था, इस केज से इस केज की तरफ चला गया था तो मुर्गियों ने मार दिया, और एक ही बिल्ली ने गर्दन उतार दी, और दूसरा जो है वो बेचारा आखिरी दमों पे है, कुछ खा पी नहीं रहा और बिल्कुल कह लें कि मरने के करीब करीब है। तो बड़ी कोशिश की है मैंने उसे पानी वगैरह पिलाने की, दाना खिलाने की, और अफसोसनाक बात यह है इसके साथ कि कल वो जो मुर्गा नहीं जिसकी टांग पे मैंने पट्टी की थी, जिसे चोट लगी थी, वो बेचारा मरा हुआ पाया गया था अपने केज के अंदर, उसका मुंह सारा नीला हुआ था, पता नहीं उसे क्या हुआ बेचारे को, तो वो बेचारा यानी कि मर गया। तो उसे फिर मैंने वो क्या कहते हैं क्या करता, फिर मैं उसे रख तो नहीं ना सकता था, ना हम खा सकते हैं मुर्दा को, तो फिर मैंने उसे यानी कि तदफीन कर दी उसकी। तो अब मैं जाता हूँ जाके नई चिक्स लेके आता हूँ और उसके बाद माहिदा बुखारी का कोर्स लेके आऊंगा। चले माहिदा बुखारी ने अब चिक्स को देखे, वो बेचारा मुझे लगता है मर गया, तो वो पड़ा हुआ है, मैं दिखा भी नहीं सकता,
तो उसके पास पानी भी रखा है, उसे पिलाने की भी कोशिश की है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बचेगा, इसलिए तो मैंने बाहर निकाल कर उसे रख दिया था। बाकी अल्लाह मालिक है, हम जाते हैं, चले चलो चिक्स लेके आते हैं ओढ़ने, और फिर कोर्स लेके आएंगे इंशाल्लाह लजीज। जी दोस्तों, मायदा बुखारी और मुंतखा बुखारी दोनों को दोबारा मैं अहमद भाई की शॉप पे लेके आया हूँ। ये बैठे हुए हैं अहमद साहब और ये मेरी दोनों बेटियाँ। इधर देखो, कौन से चूचू लेने हैं बताओ मायदा, आप बताओ, छोटे वाले चूचू ले हैं, ये वाले ले गए। मायदा बुखारी को मैंने ये दिखाए हैं चूचू, ये 200 का एक पीस है, और ये थोड़ा सा बड़ा है, वो ज़्यादा ही छोटे हैं। जो कल लेके गया था मैं, आपको दिखाए तो थे। ये वाला जो है ना वो 100 रुपये का पीस दे रहा है, और ये बहुत छोटे हैं। तो मैं सोच रहा था कि 200 वाले पीस ले लूँ 4-5, तो वही जाके छोड़ दूँ। चले अब देखते हैं, जो पसंद आएगा वो फिर ले लेंगे, और आप उसको लेने के बाद आपको दिखाएंगे भी इंशाल्लाह। जी दोस्तों, छोटे चूचू लिए हैं, मायदा बुखारी ने अपनी पसंद के लिए हैं। 2 बड़े हैं इसमें और 6 छोटे हैं। ये लो चूचू, ये जी दोस्तों, अब मैं घर लेके जाता हूँ और इसकी जगह पे छोड़ता हूँ जहाँ पे पहले मैंने रखे हैं ना 4 जो बच्चे हैं, वहीं पे इसको भी छोड़ देंगे इंशाल्लाह लजीज। आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ाते जाएंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, मैं और मायदा बुखारी और मुंतखा बुखारी गए थे सामान लेने के लिए, और तो हम 6 छोटे चूचू लेके आए हैं और 2 बड़े लेके आए हैं, और साथ में 4 डक के बेबी भी लेके आए हैं। तो अब इनको छोड़ते हैं, अल्लाह पाक खैर करे, सामान लाना शुरू कर दिया, अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता सामान बढ़ाते जाएंगे, चीज़ें बढ़ाते जाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो डक और चूचू लेके आए हैं, परिंदे अभी लाने बाकी हैं, बहुत सारे परिंदे लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो अब ऊपर जाते हैं, इनको छोड़ते हैं, और उसके बाद ले जाएंगे कोर्स इसका मायदा बुखारी का इंशाल्लाह। चलो मुनी, चलो मुनी, ऊपर चले, चलो जी दोस्तों, मैं ले आया हूँ ऊपर। ये देख सकते हैं आप, ये लेके आई है मायदा बुखारी और खुद ही डर रही है, तो इसने ये छोड़ने की कोशिश की है, ये देखें। कैसे हैं पापा? अभी खोलो। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 4 बेबी ये लिए हैं डक के, और 2 बड़े चूचू हैं, आप देख सकते हैं, और 4 छोटे हैं, 6 छोटे हैं। तो अब इनको छोड़ते हैं इनके साथ, जो पहले लेके आया था कल मैं। तो इंशाल्लाह लजीज आस्ता आस्ता इन्हें फिर बढ़ाते जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये आस्ता आस्ता बढ़ते जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। अभी तो सिर्फ डक के बेबी और चूचू ही आए हैं ना, इंशाल्लाह लजीज। पैरेट आएंगे, स्पैरो आएंगी, बड़ा ज़बरदस्त काम होगा इंशाल्लाह। जैसे जैसे लाते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अब जाते हैं कोर्स लेने के लिए, 4 बज चुके हैं, और 5 बजे के से पहले 5:30 बजे से पहले घर आना है इंशाल्लाह। पीछे से जी दोस्तों, जाने से पहले मैंने सोचा कि इनको बाजरा भी डाल दूँ, और गिलास में बाजरा डाल के लाया हूँ, और फीड इनके पास पहले ही पड़ी हुई है इंशाल्लाह लतीफ़ जी ने दाना वगैरह डाल देते हैं, पानी भी पड़ा हुआ है, और कोर्स लेके आएंगे फिर इंशाल्लाह लतीफ़ आपसे दोबारा रब्ता करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। बंद कर दूं? दोस्तों, मैंने और मायदा बुखारी ने अपना ले लिया है स्कूल का, और बैग भी ले लिया इन्हें, और बैग वगैरह भी ले लिया।
मैं जा रहा हूँ घर। आप देख सकते हैं लोगों ने इफ्तारी का इंतजाम करवाया हुआ है और इफ्तारी भी होने वाली है, लेकिन हम घर जाके इफ्तारी करेंगे इंशाअल्लाह हमारे जहाँ पहुँचने वाले तकरीबन 10 मिनट तक पहुँच जाएंगे। रास्ता काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, आप देख सकते हैं शाम हो गई है। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए लिया है ब्लैक कलर का बैग और माइदा बुखारी ने लिया है ब्लू कलर का बैग। तो काफ़ी चीज़ें मैं घर जाके इंशाअल्लाह आपको दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। जी दोस्तों, अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम घर पहुंच गए और हमने इफ्तारी भी कर लिया। माइदा बुखारी अंदर चली गई ना इफ्तारी करने के बाद। तो इफ्तारी में मेरी बेगम साहिबा ने कीमे वाला पराठा बनाया हुआ था, साथ रायता था, खरबूजे थे, फ्रूट चाट, दही भल्ले, पकोड़े, समोसे हमने सारे खा लिए हैं। भिंडी का सालन था और साथ रोटी और टैंग था। तो अल्लाह पाक का शुक्र है जिसने हमें इतना रिस्क अता किया और हमने मज़े मज़े से चीज़ें खा के अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए रोज़ा को इफ्तार किया। तो हम उर्दू बाज़ार गए हुए थे। उर्दू बाज़ार से मैं अपनी बेटी उनशा बुखारी के लिए लेके आया हूँ ये वाला बैग ब्लैक कलर का जो मैंने पसंद किया, और ये वाला बैग ब्लू कलर का माइदा बुखारी ने खुद पसंद किया, और ये उसकी बुक्स हैं, और ये माइदा बुखारी के पेन हैं, और ये अनुषा बुखारी के पेन हैं। तो ये चीज़ें सारी हम ले आए हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये भी यानी कि टेंशन जो है ना सर से उतर गई है। तो 3 बुक्स है वो माइदा बुखारी की रह गई हैं, वो मैं मुबशर स्टोर से जाके ले लूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेगम कोट से। तो आज मैंने और हाशिम चौधरी साहब ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। आपने देखा कि पूरा हमने फ्लैक्स का काम किया और आधी तरपाल का काम किया। अगर कैमरा चलता रहता और हमें पता होता कि कैमरा चल रहा है तो बाकी काम भी कर लेना था। हाशिम चौधरी साहब को भूख लगना शुरू हो गई थी और चक्कर आने शुरू हो गए थे, धूप बहुत तेज़ थी। तो हाशिम चौधरी साहब चले गए थे, मैंने काम करना था बाकी यानी कि तरपाल का। तो माइदा बुखारी ऊपर आ गई और उसने बोला कि आप मुझे कोर्स लेके दे, मैंने फिर स्कूल जाना है। तो फिर हम उर्दू बाज़ार चले गए, वहाँ से बैग वगैरह और आपको चीज़ें दिखाई हैं वो लेके आए हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि 6 छोटे चूज़े लेके आया हूँ, 2 बड़े चूज़े लेके आया हूँ, 4 डक के बेबी भी मैं लेके आया हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त में मज़ीद चीज़ें हम शामिल करते रहेंगे, नई केज बनाते रहेंगे और पुराने केज को बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह पाक ने चाहा तो ये काम बहुत अच्छा चलेगा। पौधे भी लगाएंगे, फल वाले, फूल वाले और सब्जियों वाले इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ने चाहा तो इसमें भी बरकत होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की मेहनत आपको पसंद आई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आगे शेयर भी करना है। इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।